राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि यह अवधि संसदीय कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में जानकारी साझा की है। किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महोदया ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। हम एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की उम्मीद करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। वैसे इस बार का ये संसद का सत्र अन्य सत्रों के मुकाबले छोटा होगा। इसके बाद जल्द ही बजट सत्र भी शुरू होना है। इससे पहले 2013 में शीतकालीन सत्र केवल 14 दिन का था। यह 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चला था। वहीं सत्र में बिहार विधानसभा चुनाव की आवाज जरूर सुनाई देगी। इसके अलावा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया भी चल रही है। विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर सकता है। इस सत्र में सरकार का जोर कई अहम बिल पास करवाने पर होगा। वहीं कांग्रेस ने छोटे सत्र पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र को असामान्य तौर पर छोटा रखा गया है। यह देरी से है। यह सत्र मात्र 15 कार्य दिवस का होगा। इसमें क्या संदेश दिया जा रहा है? उन्होंने साफ कहा कि सरकार के पास ना तो कोई काम है, ना ही कोई विधेयक पास कराने के लिए है और ना ही किसी बहस की अनुमति है। इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था। सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के तत्कालीन उप सभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। फिर पूरा सत्र बिहार में SIR को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुई। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही कार्यवाही चल सकी। राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई। लोकसभा राज्यसभा में कुल 27 बिल पास हुए। गिरफ्तार PM-CM को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इससे JPC के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ था। वैसे किसी भी सदन की 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए बैठता है। इससे लोकसभा में कार्यवाही न चलने से करीब 126 करोड़ रुपए और राज्यसभा में करीब 122 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। हालांकि अंतिम 9 दिवसों में ताबड़तोड़ काम निपटाए गए। राज्यसभा में 15 तो लोकसभा में 12 विधेयक पारित किए गए। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.